Everyone, myself Rahul Chaudhary, and today my topic is Custom Act. Custom Act 1962 बहुत पुराना एक्ट है जो इंडिया में अप्लाई करा जाता है। कभी भी आप इंडिया में इंपोर्ट करोगे या सामान एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है। इंपोर्ट ड्यूटी किस पे निकाली जाती है और एक्सपोर्ट ड्यूटी किस पे निकाली जाती है, उसको हम कहते हैं असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू। जितने भी गुड्स इंपोर्ट होते हैं इंडिया में आर चार्जेबल टू ड्यूटी अंडर द कस्टम एक्ट 1962। रेट ऑफ दिस ड्यूटी इज पॉपुलरली नोन एज अ बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसको बोलते हैं हम। जिनके रेट्स कहाँ दिए हुए हैं, इंडिकेटेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम एक्ट। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। हम पढ़ रहे हैं 1962, बट जो इसके रेट्स हैं ड्यूटी के वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में गिवन है, जो कि अमेंड होते रहते हैं टाइम टू टाइम अंडर द फाइनेंस एक्ट। ड्यूटी जो लगाई जाती है, बेसिकली जो ड्यूटी लगाई जाती है, द ड्यूटी में बी फिक्स्ड ऑन एड वैलोरम बेसिस और इसको आप बोल सकते हो स्पेसिफिक रेट बेसिस। गवर्नमेंट जो ड्यूटी लगाती है या तो वैल्यू के बेस पे ड्यूटी लगाएगी गवर्नमेंट, या उसके किसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ड्यूटी लगाएगी। जैसे सिगरेट है, सिगरेट की पे जो ड्यूटी लगाई जाती है वो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ड्यूटी लगाई जाती है। स्पेसिफिकेशन मतलब उसकी लेंथ, हाइट, विड्थ, वॉल्यूम के हिसाब से ड्यूटी लगाई जाती है। एड वैलोरम मतलब उसकी कीमत, वैल्यू के हिसाब से ड्यूटी लगाना। ड्यूटी मे बी अ परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स और एट अ स्पेसिफिक रेट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ड्यूटी का रेट कम करने की और एग्जम्प्ट करने की किसी भी गुड्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस और एग्जम्प्ट एनी गुड्स फ्रॉम दीज ड्यूटीज। ड्यूटीज काफ़ी तरह लगती हैं, एडिशनल ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक। इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो किस कीमत पे हमें ड्यूटी पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। देखिए, मैं आपको सिखाऊंगा असेसेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं। लेट चेक दिस। देखिए, कभी भी आप सामान इंपोर्ट करोगे इंडिया के अंदर तो हम सारी कैलकुलेशन असेसेबल वैल्यू की हम फॉरेन करेंसी में करेंगे। फॉरेन करेंसी में आप कैलकुलेट करोगे असेसेबल वैल्यू, उसके बाद हम ड्यूटी लगाएंगे। सपोज कर लेते हैं आपने कोई सामान बाहर से इंपोर्ट करा, यू आर एन इम्पोर्टर एंड यू इम्पोर्टेड सम गुड्स फॉर सेल इन इंडिया। आपके पास परचेज प्राइस होगा जिसको हम इनवॉइस बोलते हैं। वो परचेज प्राइस जो भी होगा उसको यहाँ लिखिए फॉरेन करेंसी में, उसकी कीमत जो है फॉरेन करेंसी में आएगी। ऐड कर दीजिए उसके अंदर कमीशन, ब्रोकरेज जो भी आपने पे करा है उसके लिए, सामान को खरीदने के लिए। एक्सेप्ट बाइंग कमीशन कभी मत ऐड करना, बाइंग कमीशन ऐड नहीं करनी। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, सामान जो खरीदा है उसके अंदर जो कंटेनर की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, मटेरियल की कॉस्ट है, कंपोनेंट्स पार्ट की कॉस्ट है, उसके डिज़ाइन वर्क की कॉस्ट है, स्केचेस की, प्लान्स की, टूल्स, डाइज, मोल्ड, जो भी सामान उसके अंदर बनाने में उस प्रोडक्ट को लगा वो सब ऐड करो आप। इवन शेयर टू सप्लायर फॉर सेल, रॉयल्टी का लाइसेंस, पे टू लाइसेंस आपने लिया, कोई फीस पे करी, पेमेंट मेड अ बायर टू द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ द सेलर, कोई आपने पेमेंट करी, बायर ने पेमेंट करी टू अ थर्ड पार्टी, सेलर के कहने पे बायर ने कोई पेमेंट करी, वो भी ऐड होगी। एनी अदर मटेरियल सप्लाइड टू बी कंज्यूम्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, कोई और सामान इसके अंदर कंज्यूम हुआ हो इसको बनाने के लिए, वो सब ऐड करो। बेसिकली आपने सारे खर्चे ऐड कर देने हैं परचेज प्राइस में, इनवॉइस वैल्यू में, जो कि बाहर हुए हैं, बाहर कंट्री में इनकर्ड हुए हैं और जो बायर ने पे करे। ये सब ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा FOB, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड या जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू।
जब भी कभी आप सामान बाहर से मंगाओगे तो दो ही बातें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट या तो एफओबी होगा या सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एफओबी कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहां तक की लायबिलिटी आपकी है, उसके बाद यहां तक की लायबिलिटी अगर आप कहते हो बाहर वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर को, आप इंपोर्टर हो, आप सामान मंगा रहे हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट आपका एफओबी होगा या आपका सीआईएफ होगा। एफओबी तक यहां तक वैल्यू पे करनी पड़ेगी। इसके बाद दो चीज़ें ऐड होगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इंश्योरेंस, दोनों ऐड होगा। एफओबी को हम ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बोलते हैं। एफओबी के अंदर आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट ऐड करोगे। इसके बारे में समझाता हूँ क्या होती है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्या होती है इंश्योरेंस कॉस्ट और कैसे कैलकुलेट होगी। ये ऐड करके आपके पास आ जाएगा सीआईएफ वैल्यू इन फॉरेन करेंसी। सीआईएफ वैल्यू स्टैंड फॉर कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, सीआईएफ वैल्यू इन फॉरेन करेंसी आ जाएगी। इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप 1% लैंडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस ऐड करेंगे, वो आ जाएगा आपके पास असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू मतलब बेसिकली करना क्या है आपने, आपके पास सबसे पहले इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस या परचेज प्राइस होगा उसका, उस परचेज प्राइस के अंदर सारे खर्चे ऐड कर लो जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हुए हैं, एक्सेप्ट ध्यान रखना बाइंग कमीशन नहीं लेना, इसमें बाइंग कमीशन नहीं लेना। सारे खर्चे ऐड कर लिए, उसके बाद आ जाएगा एफओबी फ्री ऑन बोर्ड जिसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करोगे, सीआईएफ वैल्यू आ जाएगी। सीआईएफ वैल्यू इन फॉरेन करेंसी आ जाएगा। इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा एक्सचेंज रेट लेना है बताता हूं मैं अभी आपको। प्लस लैंडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस 1% ऐड करोगे सीआईएफ वैल्यू का, वो आ जाएगी आपकी ऐड करके असेसेबल वैल्यू। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट अगर नहीं दी हुई तो आप 1.125% लेंगे एफओबी वैल्यू का हमेशा। इंश्योरेंस कॉस्ट अगर आपको मेंशन नहीं है क्वेश्चन में या नहीं बता रखी, असर्टेनेबल नहीं है, तो आप 1.125% करेंगे एफओबी वैल्यू का। लैंडिंग हैंडलिंग चार्जेस 1% हमेशा करना है, एक्चुअल खर्चा जो मर्जी हो। लैंडिंग हैंडलिंग चार्जेस क्या होता है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस बेसिकली, एक्चुअल जो मर्जी हो इररिस्पेक्टिव, उसको इग्नोर करना है एक्चुअल को। हमने हमेशा 1% लेना है सीआईएफ वैल्यू का। एक्सचेंज रेट हमेशा, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री का हमने लेना है, दैट इज फिक्स्ड बाय सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम या सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली प्रायोरिटी तो बोर्ड का दिया हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, नहीं दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट आप कंसिडर कर सकते हो। बट लेना कब का है, जिस तारीख को बिल ऑफ एंट्री आपने प्रेजेंट करा है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री का रेट ऑफ एक्सचेंज लेना आपने। लास्ट बात कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, जो मैंने कहा आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं दी तो 20% लेना है एफओबी का। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं दी तो 20% लेना है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू का। बट एक्सेप्शन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन केस अगर सामान आपका बाय एयर आ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन 20%, ये याद रखना। एक्चुअल जो दी हुई है और 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बाय एयर के केस में। बाकी केस में दी है तो वो ले लो, नहीं दी तो 20% मैक्सिमम एफओबी का लेना है आपने। ओके, ये आपको पता लग गया। ओके, ये बेसिकली मैंने आपको बताया असेसेबल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कस्टम डिपार्टमेंट किस वैल्यू के ऊपर आपकी ड्यूटी कैलकुलेट करता है। ओके, आपको ये पता लग गया थोड़ा सा किस तरह से कैलकुलेट होगा। मैं आपको साइमल्टेनियसली साथ साथ आपको बता देता हूँ ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जब आपके पास असेसेबल वैल्यू आ जाएगी, आपको सिचुएशन रेट दिया होगा, ड्यूटी का रेट, बेसिक या कस्टम ड्यूटी का रेट दिया होगा, असेसेबल वैल्यू पे अप्लाई करोगे, आपके पास बेसिक कस्टम ड्यूटी आ जाएगी, जिसको कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं। इसके अंदर आप ऐड करोगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज। दिया हुआ है तो ठीक है रेट, नहीं तो इसका 10% रेट लेना है आपने, याद रखें 10% रेट लेना है इसका आपने। ओके, यहाँ पे रेट 10% लेना है। और ये अप्लाई किस पे होगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे, जो ऊपर आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाली है उसी के ऊपर 10% लगाना है आपने बस। ये आ जाएगा टोटल कस्टम ड्यूटी। दोनों ड्यूटी को ऐड करके हम बोल रहे हैं टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल। अब हमारी टोटल कॉस्ट आफ्टर कस्टम ड्यूटी कैसे आएगी, असेसेबल वैल्यू जो भी हमने पीछे निकाली है उसके अंदर हम टोटल ड्यूटी, टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल ऐड कर दोगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट आफ्टर कस्टम ड्यूटी। उसके बाद आपने ऐड करना आईजीएसटी।
जीएसटी जब भी हम कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान भेजते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो आईजीएसटी लगता है। ऐसे ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी आईजीएसटी लगता है। जो आपके पास टोटल कॉस्ट आफ्टर कस्टम ड्यूटी आई है, उसके ऊपर आप आईजीएसटी का रेट लगाओगे 18%, 28%, जो भी गिवन होगा। वो आईजीएसटी कैलकुलेट होने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं लैंडेड वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। लैंडेड वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ये हमारे पास आ गई। कस्टम ड्यूटी हमारी निकल चुकी है, आईजीएसटी ऐड कर लो, सोशल वेलफेयर आईजीएसटी प्लस कस्टम ड्यूटी पेबल ऐड कर लो, टोटल कस्टम ड्यूटी आपकी आ जाएगी। मैं रिपीट करूं एक बार, देखिए टोटल कस्टम ड्यूटी कैसे निकालोगे आप। बेसिक ड्यूटी का रेट दिया होगा, असेसेबल वैल्यू पे अप्लाई करना, सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड करो, टोटल कस्टम ड्यूटी आ जाएगा। टोटल कॉस्ट आफ्टर कस्टम ड्यूटी क्या आएगा, टोटल कस्टम पेबल में, कस्टम ड्यूटी पेबल में असेसेबल वैल्यू ऐड कर दो। आईजीएसटी आप चार्ज करोगे हमेशा टोटल कॉस्ट आफ्टर कस्टम ड्यूटी पे। आईजीएसटी आ गया, वो ऐड कर दो, वो आ गई लैंडेड वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स आपकी। ये दोनों को ऐड करके कस्टम ड्यूटी में कैसे, टोटल कस्टम ड्यूटी कैसे आएगी आपकी, टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल प्लस आईजीएसटी ऐड कर लो, ये टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल आ जाएगी बेसिकली आपकी। इतना आपको पता लग गया थोड़ा सा किस तरह से कैलकुलेट करना है हमने। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा असेसेबल वैल्यू का। असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट कीजिए आप, उसके बाद ड्यूटी पेबल कैलकुलेट कीजिए। ये मेरी बुक लिखी हुई है खुद की, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सॉल्व करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखिए आपको ये आइडिया लग गया क्या है चीज़ बेसिकली। ये देखिए, ये एक्चुअली कस्टम एक्ट हर जगह से डिलीट हो चुका है, तो ये सीएमए के सिलेबस में है और वैल्यूएशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ड्यूटी कैलकुलेट करना। मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया कि इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, ड्यूटी हमेशा असेसेबल वैल्यू पे निकाली जाती है, और असेसेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है वो मैंने आपको इस वीडियो में एक बार ब्रीफिंग दे दी उसकी आपको। आप इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आई होप कि वो क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। कुछ क्वेरी होगी तो आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।